आपको पता है, श्री सुदामा कुटी में रहकर जब पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी भागवत और भक्तमाल दोनों का अध्ययन कर रहे थे। भक्तमाल का अध्ययन पंडित जी से कर रहे थे, भागवत का अध्ययन भी कर रहे थे। उस समय व्यवस्था नहीं थी, नल की, बोरिंग की, कुआं था और सारा रसोई का काम, बर्तन धोने का काम कुआं से होता था। तो कम से कम 1500 बाल्टी पानी मामा जी खींचते थे, बड़े बड़े बाल्टी। कितना? 1500 बाल्टी पानी खींच करके रसोई घर की टंकी भरते थे। अब भरने के बाद उसी से रसोई बनती थी, पात्र मनिया करने के लिए भी। और ये बात पूज्य श्री सुदामा दास जी ने गदगद होकर हमसे कही थी। बोले जो काम कोई नहीं करता था उसको, उनका नाम बड़े महाराज जी श्रीमन नारायण जी कह के बोलते थे। बोले जो काम किसी से नहीं होता था वो श्रीमन नारायण जी करते थे। उसी सेवा का प्रभाव के कितना जीवों को लाभ उनकी वाणी से, उनकी मंगलमयी उपस्थिति से हुआ और आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। परम पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज ने पंडित जी की जैसी सेवा की कोई दूसरा कर नहीं सकता। पंडित जी महाराज ब्रज के बाहर कम पधारते थे, जाते थे कभी कभी, पर प्रायः ब्रज में ही रहते थे पंडित जी। और उनकी ब्रजवासियों के गांव में, घरों घरों में भागवत की कथा होती थी पंडित जी की। तो पंडित जी का सारा सामान लाद कर श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी चलते। उनका कपड़ा धोना, सारा सामान लेके चलना, ठाकुर जी लेके चलना, पोथी लेके चलना, और पूरी सेवा पंडित जी की करते थे वो, संपूर्ण सेवा अकेले मथुरा दास जी भक्तमाली जी। और उस समय लाइट नहीं थी, बैटरी वाले माइक लग जाते थे और कहीं माइक की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, बिना माइक के कथा होती थी। और पंडित जी महाराज 2 बैठक में कथा कहते थे, 6-7 घंटे पंडित जी बोलते थे। और तब तक पूज्य बाबा श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी हाथ में पंखा लेकर पंखा जलते रहते थे। करत बयार नाभा मधुर समार। आज लोग घबराते हैं, अरे भाई 1 घंटा पंखा किया, 2 घंटा पंखा किया, कैसे दया आनी चाहिए पंखा करने वालों पर। आप सोचिए कि 6-7 घंटे तो उस समय पंखा करना, रात्रि में पंडित जी सो जाते थे तो पंखा करते थे। कब सोते थे मथुरा दास जी पता नहीं। वो पंडित जी महाराज की सेवा का प्रभाव था कि भक्तमाल का रहस्य उनके भीतर प्रकट हो गया था। सब बातें हम कहते हैं, खुद ही कह रहे हैं, पर हमारा खुद का ही सेवा में भाव नहीं, क्या करें, बड़े दुख की बात है। इसलिए सेवा से माने आहार भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे और शरीर से सेवा करे, पहला साधन। दूसरा साधन नित्य भगवत भागवत चरित्र श्रवण करे। तीसरा साधन निरंतर श्री नाम का आश्रय लेकर के अधिक से अधिक हरि नाम का आश्रय ले जप करे। चौथा साधन नित्य स्वाध्याय करे। गीता, भागवत, रामायण सब करने का समय नहीं है तो एक एक ग्रंथ ले ले, कभी गीता जी, कभी श्रीमद् भागवत जी, कभी श्री भक्तमाल जी, कभी श्री चैतन्य चरितामृत, कोई न कोई एक ग्रंथ ले ले और उसका नित्य स्वाध्याय करे। थोड़ा देर, भले आधा घंटा करे, पर स्वाध्याय करे, नित्य स्वाध्याय करे, नित्य कथा सुने, नित्य स्वाध्याय करे। ऐसा यदि कोई करे भगवत कृपा से। और दूसरी बात, अंतिम बात, 5वीं बात, वो ये है कि भगवत भागवत अपराध से बचने का प्रयास करे।
अनजाने में न चाहते हुए अपराध बन जाता है तो भगवान बहुत करुणामय हैं, हर नाम महाराज ही कृपा करके उसे दूर कर देते हैं। लेकिन अपनी ओर से पूरी सावधानी रहे, भगवत अपराध न बने और भागवत अपराध न बने। भगवत अपराध क्या है? भगवत स्वरूपों में भेद करना, उनको बड़ा छोटा बताना, किसी का आदर और किसी की उपेक्षा करना, ये भगवत अपराध है। भागवत अपराध है रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्तों में भेद करना, ये भागवत अपराध है। श्री रामकृष्ण नारायण जब एक हैं, वही हमारे श्री ठाकुर जी जब उनका मन होता है तो धनुष्वाण धारण कर लेते हैं, जब उनका मन होता है तो वो मुरली ले लेते हैं, जब उनका मन होता है तो मथुरा लीला द्वारिका लीला में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लेते हैं। और रामकृष्ण नारायण की एकता का दर्शन कराने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी ने षड्भुज रूप में दर्शन दिया। ये षड्भुज रूप में दर्शन है, ये भगवत स्वरूपों की एकता महाप्रभु जी ने षड्भुज रूप में दर्शन दे करके इसको हम लोगों को समझाया, पर हम लोग समझते नहीं। जहाँ कहीं ग्रंथों में किसी एक स्वरूप की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है, वह महिमा का वर्णन इसलिए नहीं है कि दूसरे स्वरूप को छोटा करने के लिए, उसका प्रयोजन केवल यही है कि उस एक स्वरूप में परमा शक्ति हो जाए, दृढ़ा शक्ति हो जाए, और उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर सबकी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान सर्वसमर्थ हैं, ये बिना किसी सांप्रदायिक दुराग्रह की बात कही जा रही है, केवल और केवल कल्याण की बात कही जा रही है। भगवान सर्वसमर्थ हैं भैया जी, पर सर्वसमर्थ भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, अपना जैसा दूसरा बना के दिखावें, नहीं दिखा सकते। तो जब भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते तो क्या समस्या पड़ गई? अमुक भगवान, तमुक भगवान, तमुक भगवान। अरे कुछ नहीं, सब स्वरूप एक है। क्या बढ़िया बात। इस तरह से साधन करे तो पक्की बात है, इसी जन्म में, इसी शरीर में भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा, भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाएगी और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।